दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्वांटम यांत्रिकी में आज हम कला वेग तथा समूह वेग क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम कला वेग, समूह वेग, कला वेग तथा समूह वेग में संबंध एवं विक्षेपण तथा अविक्षेपण माध्यम क्या है, इन चार टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कला वेग, इसे तरंग वेग के नाम से भी जाना जाता है। सो कला वेग या तरंग वेग, यदि एक वर्णी तरंग अर्थात एक ऐसी तरंग जिसकी आवृत्ति एक हो या तरंग एक हो, वह किसी माध्यम में से गुजरती है, तो जिस वेग से वह तरंग संचरित होती है वह वेग तरंग वेग कहलाता है। तो यदि एक वर्णी तरंग किसी माध्यम में से गुजरती है तो वह वेग जिससे तरंग संचरित होती है तरंग वेग कहलाता है। एक्स दिशा में संचरित होने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और यदि यह तरंग ऋणात्मक x दिशा में गतिशील हो तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो x दिशा में संचरित होने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां a तरंग का आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग है, तथा के तरंग सदिश या संचरण नियतांक है जिसका मान 2 पाई बाई लैम्डा होता है। चूंकि तरंग गति में माध्यम के कण माध्य स्थिति के परितः सतत रूप से कंपन करते हैं तथा इस गति के दौरान कणों द्वारा ग्रहण किया गया वेग ही कण वेग कहलाता है। सो v इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। इस गति के दौरान विक्षोभ क्या है? स्रंग तथा गर्त। अब ये हमारी तरंग है, तो इस अनुप्रस्थ तरंग में ये स्रंग है और ये गर्त है। तो इस गति के दौरान विक्षोभ भी उत्पन्न होते हैं तथा ये भी तरंग संचरण की दिशा में समान वेग से गति करते हैं। विक्षोभ जिस वेग से माध्यम में आगे बढ़ते हैं वह वेग कला वेग या तरंग वेग कहलाता है। तो गति के दौरान इस प्रकार तरंग में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, ये स्रंग एवं गर्त उत्पन्न होते हैं। तो ये जो विक्षोभ है वे जिस वेग से आगे बढ़ते हैं वही वेग कला वेग या तरंग वेग है। अब v इक्वल टू न्यू लेमडा, यहां न्यू आवृत्ति है, लेमडा तरंगदैर्घ्य है, जबकि v वेग है, तथा k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है। साथ ही ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। सो यहां से अगर हम न्यू निकाले तो न्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इस न्यू की जगह मैंने ओमेगा अपॉन 2 पाई रख दिया, और अगर मैं यहां से लेमडा निकालूं तो लेमडा क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई के। तो इस लेमडा की जगह हमने 2 पाई बाई के रख दिया है। तो v हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन के। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो सकता है, तो v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। यही तरंग वेग है। तो तरंग वेग v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। कोणीय आवृत्ति तथा संचरण नियतांक या तरंग सदिश का अनुपात तरंग वेग कहलाता है। चूंकि v तरंग वेग है तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति एवं के संचरण नियतांक या तरंग सदिश है, तो
कोणीय आवृत्ति तथा संचरण नियतांक का अनुपात तरंग वेग कहलाता है। अब y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स था। इस समीकरण में ओमेगा टी माइनस के एक्स तरंग गति की कला है या तरंग की कला है। नियत कला या तरंगाग्र का तल, तो नियत कला या तरंगाग्र के तल की बात कर रहे हैं तो तरंग की कला ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स को अगर हम नियत लें तो अगर हम इस समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1, के कांस्टेंट और x का अवकलन dx बाई dt और नियतांक का अवकलन 0 होता है। सो ओमेगा माइनस के dx बाई dt इक्वल टू 0। अब यहां से ओमेगा इज इक्वल टू के dx बाई dt और dx बाई dt निकालोगे तो इस k को हम नीचे ले लेते हैं, तो dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा बाई के और ओमेगा अपॉन के हमारा तरंग वेग था। सो तरंग वेग आ जाएगा dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा बाई के और यही हमारा कला वेग भी है। सो कला वेग या तरंग वेग dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा बाई के, वह वेग जिससे नियत कला वाला तल माध्यम में आगे बढ़ता है तरंग वेग कहलाता है। क्योंकि ये हमारी तरंग थी, इस तरंग की कला ये थी, तो यदि यह कला नियत हो तो उस स्थिति में dx बाई dt का मान ओमेगा बाई के है, अर्थात हमें तरंग वेग या कला वेग मिलती है। तो वह वेग जिससे नियत कला वाला तल माध्यम में आगे बढ़ता है तरंग वेग कहलाता है। सो Vp इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब अगला टॉपिक है समूह वेग। वास्तविक जीवन में हम स्पंद या कुछ भिन्न आवृत्तियों के समूह के संपर्क में आते हैं। इन तरंगों का समूह ही तरंग पैकेट कहलाता है। तो तरंगों का पैकेट या तरंगों का समूह जिनकी आवृत्तियों में बहुत कम अंतर हो वह तरंग पैकेट कहलाता है। तो तरंग पैकेट वह है जिसमें दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ स्थित होती हैं। किसी तरंग पैकेट का समूह वेग वह वेग है जिस वेग से समूह का अधिकतम आयाम माध्यम में आगे बढ़ता है। तो हमने तरंगों का समूह लिया है जो हमारा तरंग पैकेट है, और ये जो तरंग पैकेट है वह जिस अधिकतम आयाम से माध्यम में आगे बढ़ता है वह वेग समूह वेग कहलाता है। यह वह वेग है जिससे समूह में ऊर्जा पारगमित होती है। तो समूह वेग से समूह में ऊर्जा पारगमित होती है। तरंग सदिश के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन की दर समूह वेग कहलाती है। तो समूह वेग क्या आ जाएगा, Vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, क्योंकि ओमेगा कोणीय आवृत्ति है जबकि के तरंग सदिश है। तो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग में तरंग सदिश के सापेक्ष परिवर्तन की दर समूह वेग कहलाती है। माना एक तरंग पैकेट दो आवर्ती तरंगों से निर्मित है। अब दो आवर्ती तरंग कौन कौन सी हैं, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी है y2 इक्वल टू a sin ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस के प्लस डेल्टा के एक्स। तो एक तरंग पैकेट दो आवर्ती तरंगों से निर्मित है। एक आवर्ती तरंग ये है और दूसरी आवर्ती तरंग ये है। तो दोनों आवर्ती तरंगों में कोणीय आवृत्ति में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा
तथा तरंग सदिश में परिवर्तन डेल्टा के है। माना अध्यारोपण पर ये तरंगें तरंग पैकेट का निर्माण करती है, तो तरंग पैकेट का परिणामी विस्थापन क्या होगा? तो एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, दोनों तरंगों के अध्यारोपण से तरंग पैकेट का निर्माण होता है। तो जो तरंग पैकेट मिलेगा उसका परिणामी विस्थापन अध्यारोपण के सिद्धांत से y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इस समीकरण में y1 की जगह ये और y2 की जगह अगर ये रखें तो हमको क्या मिल जाएगा? एक कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू टी माइनस के प्लस डेल्टा के इंटू एक्स। अब यहां पर इसको अगर मैं सी मानूं और इसको डी मानूं तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2a साइन सी प्लस डी बाई 2। यहां पर c ओमेगा टी माइनस के एक्स और d हमारे पास में ये है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, सो ट्वाइस ओमेगा टी प्लस डेल्टा ओमेगा टी, फिर ये माइनस के एक्स और यहां पर भी माइनस के एक्स, सो माइनस 2 के एक्स और ये माइनस यहां पर मैंने कॉमन ले लिया है, सो डेल्टा के एक्स, सो डेल्टा के एक्स अपॉन 2 और c माइनस डी बाई 2 करोगे तो कॉस c माइनस डी बाई 2 में ये मिल जाएगा। सो y इक्वल टू ये आ जाएगा। चूंकि डेल्टा ओमेगा का मान ओमेगा से अत्यंत कम है तथा डेल्टा के का मान के की तुलना में अत्यंत कम है, इसलिए इसको और इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो y इक्वल टू 2a कॉस, ये हमने पहले लिख दिया है, सो कॉस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स। और ये मैंने कहा था कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, तो y का मान हमें ये प्राप्त होगा। अब y हमको ये मिला है। इस समीकरण का आयाम निम्न से मॉडुलित होता है। तो समीकरण हमारे पास में थी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और हमको अध्यारोपण से ये समीकरण मिली है। तो यहां पर ये जो आयाम a था वो आयाम a की जगह हमको ये मिल गया है। तो इस समीकरण का आयाम टू ए कॉस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स से मॉडुलित होता है। अब एक तरंग ये है, दूसरी तरंग ये है, इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से हमें ये तरंग मिली है। तो ये इसके आयाम में परिवर्तन है। सो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, ये आयाम में परिवर्तन। यहां a तथा b, a मीन्स ये, b मतलब ये, यहां a तथा b दो तरंगों को दर्शाते हैं जिनकी आवृत्तियों में बहुत कम अंतर होता है, तथा c इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग है। तो ये जो तरंग है ये इस तरंग और इस तरंग के अध्यारोपण से हमें प्राप्त हुई है। अब समूह वेग vg इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। यदि डेल्टा ओमेगा तथा डेल्टा के अत्यंत अल्प हो तो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के में अंतर अत्यंत अल्प है, तो vg इक्वल टू लिमिट डेल्टा के टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, और ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी के। सो vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। अगला है कला वेग तथा समूह वेग में संबंध। यदि के तरंग सदिश ओमेगा कोणीय आवृत्ति vp कला वेग हो तो ओमेगा इक्वल टू के वीपी।
और समूह वेग है vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। सो डी बाई डी के, ओमेगा की जगह मैं के वीपी यहां पर रख देता हूं। सो vg इक्वल टू डी बाई डी के ऑफ के वीपी। अब अगर हम इसका k के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें क्या मिलेगा? पहले vp कांस्टेंट, k का k के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस k कांस्टेंट और vp का k के सापेक्ष अवकलन dvp अपॉन dk। सो vg इक्वल टू vp प्लस k dvp अपॉन dk। चूंकि तरंग सदिश k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, सो अगर मैं dk निकालूं तो 2 पाई कांस्टेंट और 1 अपॉन लेमडा का अवकलन माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, तो dk हमें ये मिल जाएगा। सो इस dk की जगह हम ये मान यहां पर रख दें और k की जगह 2 पाई बाई लेमडा यहां पर रख दें। सो vg इक्वल टू vp प्लस 2 पाई बाई लेमडा इंटू dvp अपॉन माइनस 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। अब यहां पर एक लेमडा से लेमडा कैंसिल कर दो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो। सो vg क्या आ जाएगा? vg इक्वल टू vp माइनस लेमडा dvp अपॉन डी लेमडा। और यही कला वेग तथा समूह वेग में संबंध है। विक्षेपण तथा अविक्षेपण माध्यम। अविक्षेपण माध्यम, यदि vp नियत कला वेग हो तो dvp अपॉन डी लेमडा इक्वल टू 0। और समूह वेग तथा कला वेग में संबंध है vg इक्वल टू vp माइनस लेमडा dvp अपॉन डी लेमडा। और ये अगर 0 है तो vg इक्वल टू vp। सो vg इक्वल टू vp, अर्थात कला वेग और समूह वेग बराबर होंगे। तो अविक्षेपी माध्यम में विभिन्न आवृत्तियों की तरंगे समान कला तथा समूह वेग से गति करती हैं। तो यहां पर कला वेग तथा समूह वेग दोनों के मान समान होंगे। उदाहरण के लिए गैसों में ध्वनि का संचरण। सामान्य विक्षेपण, अब यदि dvp अपॉन डी लेमडा का मान धनात्मक हो, ये ग्रेटर देन 0 हो, तो समूह वेग और कला वेग में संबंध ये था। अब dvp अपॉन डी लेमडा का मान धनात्मक है तो vp में से ये वैल्यू घटेगी। तो vg क्या आ जाएगा? vg का मान सदैव vp से कम होगा। तो यहां पर कला वेग का मान समूह वेग से अधिक होगा। तो सामान्य विक्षेपण में तरंग का समूह वेग कला वेग से कम होता है। उदाहरण के लिए किसी भी अपवर्तक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। असामान्य विक्षेपण, अब यदि dvp अपॉन डी लेमडा का मान ऋणात्मक हो या लेस देन 0 हो तो कला वेग और समूह वेग में संबंध ये है। अब ये मान यदि ऋणात्मक है तो बाहर माइनस और यहां से भी माइनस मिलेगा, तो vg का मान vp प्लस कुछ भी होगा, अर्थात vg का मान vp से अधिक होगा। तो असामान्य विक्षेपण में तरंग का समूह वेग कला वेग से अधिक होता है। तो असामान्य विक्षेपण में तरंग का समूह वेग कला वेग से अधिक होता है। उदाहरण के लिए फाइबर ऑप्टिक में प्रकाश तरंग का संचरण। अभी हमने डायग्राम दिखाया है, ये नो डिस्पर्सन या अविक्षेपण, ये सामान्य विक्षेपण और ये असामान्य विक्षेपण। तो असामान्य विक्षेपण में समूह वेग का मान कला वेग से अधिक होगा, सामान्य विक्षेपण में समूह वेग का मान कला वेग से कम होगा। और यदि कोई भी विक्षेपण नहीं है या अविक्षेपी माध्यम है तो तरंग का कला वेग तथा समूह वेग समान होगा। अनापेक्षकीय मुक्त कण, अब E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, यहां E गतिज ऊर्जा, P रेखीय संवेग तथा m कण का द्रव्यमान है।
अब डी ब्रोगली परिकल्पना से P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो इस P की जगह हम एच अपॉन लेमडा रखें, सो E इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होल स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। अब k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा है, ये लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई k है। सो इस लेमडा की जगह हम 2 पाई बाई k रख दें, सो ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। सो एच स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर, तो E का मान हमें ये मिलेगा। अब E इक्वल टू एच न्यू होता है, एंड न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो E इक्वल टू एच ओमेगा अपॉन 2 पाई। एच ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर, क्योंकि E का मान ये भी है और E का मान ये भी है। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करें, सो एच ओमेगा अपॉन 2 पाई इक्वल टू एच स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर। अब यहां पर मैं इस h से एक h कैंसिल कर देता हूं, एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दो, और एक 2, और ये हो जाएगा 4। सो ओमेगा इक्वल टू एच के स्क्वायर अपॉन 4m पाई, सो ओमेगा का मान हमें ये मिलेगा। अब यदि हम इसके लिए कला वेग निकालें, सो कला वेग Vp इक्वल टू ओमेगा अपॉन k, और ओमेगा हमको मिला है एच के स्क्वायर अपॉन 4m पाई। तो अगर मैं इसको k से भाग दे दूं, तो k से एक k कैंसिल हो गया, सो Vp आ जाएगा एच के अपॉन 4m पाई। सो Vp इक्वल टू एच के अपॉन 4m पाई, और k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा है। तो अगर मैं इस k की जगह 2 पाई बाई लेमडा रखूं, सो ये 2 से ये 4 कैंसिल करो तो 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो Vp हमको क्या मिलेगा h अपॉन 2m लेमडा। सो Vp इक्वल टू h अपॉन 2m लेमडा, एंड h अपॉन लेमडा p है, सो p अपॉन 2m, और p इक्वल टू mv, सो Vp इक्वल टू mv अपॉन 2m, और m से m कैंसिल कर दो तो Vp आ जाएगा v बाई 2। सो Vp इक्वल टू v बाई 2। अब v हमारा कण वेग है, सो कला वेग कण वेग का आधा होता है, अतः कला वेग कण वेग का आधा होता है। समूह वेग, समूह वेग Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, और ओमेगा ये है, तो अगर हम इसका k के सापेक्ष अवकलन करें तो h अपॉन 4m पाई तो कांस्टेंट, और k स्क्वायर का हो जाएगा 2k। अब 2 से ये 4 कैंसिल करो, सो h के अपॉन 2m पाई, सो h के अपॉन 2m पाई, एंड हम इस k की जगह 2 पाई बाई लेमडा रखें, सो h अपॉन 2m पाई इंटू 2 पाई बाई लेमडा, सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, सो h अपॉन m लेमडा, सो h अपॉन m लेमडा, एंड h बाई लेमडा हो गया p, और p हमारा mv होता है, तो अगर इसको mv रखोगे तो m से mv कैंसिल हो जाएगा, और vg का मान v के बराबर होगा, अर्थात समूह वेग कण वेग के बराबर होता है। अतः समूह वेग कण वेग के बराबर होता है। तो आज का यह अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय।